हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपी एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज से 30 MCQs जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु इज रिलेटेड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। ऑप्शन है यहाँ पर डी कैंडोल, कोपेन, ट्रोल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट से डी कैंडोल भी इंक्लूडेड हैं, कोपेन भी हैं और ट्रोल भी हैं। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। कोपेन डी कैंडोल ने जो क्लासिफिकेशन क्लाइमेट का दिया था तो वो बेस्ड ऑन वेजिटेशन था, और कोपेन ने विश्व की जो क्लाइमेट है उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया था जो कि वेदर एलिमेंट के आधार पर किया था। और ट्रोल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो वेजिटेशन के आधार वेजिटेशन जोन का था, ट्रॉपिकल अफ्रीका और साउथ अमेरिका में, जो कि जो आपका ACRI SAT है हैदराबाद में, उसने इस मेथड को अडॉप्ट किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओक्टास इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन है यहाँ पर क्लाउड हाइट, क्लाउड वेदर, क्लाउड डेंसिटी, क्लाउड लेयर्स। तो ओक्टास जो कि टर्म है ये क्लाउड कवर से संबंधित है कि आपके एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट वहाँ पर कितना एरिया क्लाउड से या बादलों के द्वारा कवर किया जाता है। तो इसका टर्म ओक्टा क्लाउड कवर से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज हेल्ड एनुअली ऑन। ऑप्शन है 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च, यानी विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर 20, 21, 22, 23 मार्च। तो इसमें 23 मार्च को मनाया जाता है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, बैरोमीटर मेजर्स, बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं। ऑप्शन है विंड प्रेशर, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर फ्लो। तो इसके द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच टाइप ऑफ वेदर फोरकास्टिंग हेल्प इन डिटरमाइनिंग क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न को डिटरमाइन करने के लिए किस प्रकार का पूर्वानुमान हेल्प करता है। ऑप्शन है यहाँ पर लॉन्ग वेदर फोरकास्टिंग, यानी लंबे समय का मौसम का पूर्वानुमान, या शॉर्ट वेदर फोरकास्टिंग, मीडियम वेदर फोरकास्टिंग, या नॉन। तो इसमें लंबे समय वाला जो वेदर फोरकास्टिंग है वो क्रॉपिंग पैटर्न को हेल्प करता है डिटरमाइन करने में। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, द नेशनल रिमोट सेंसिंग एवरेज इज सिचुएटेड एट इन। रिमोट सेंसिंग एजेंसी ने भारत की कहाँ पर स्थित है। इसमें ऑप्शन है बेंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, मैसूर। तो ये आपके हैदराबाद में स्थित है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, द मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इज डन फॉर। तो जो मीडियम रेंज की फोरकास्टिंग है वो कितने दिन की होती है। ऑप्शन यहाँ पर 3 से 10 डेज, 10 से 15 डेज, 15 से 20 डेज, नॉन। तो जो मीडियम रेंज की होती है वो 3 से 10 दिनों की होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर शॉर्ट रेंज की बात करें तो वो लेस देन 3 डेज की होती है, लगभग 72 घंटे की। और जो लॉन्ग रेंज होती है वो मोर देन 10 डेज की होती है। तो यहाँ पर 3 आपके पॉइंट याद रखना है। मीडियम पूछे तो 3 से 10 दिन, अगर शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग पूछ रहा तब आपका लेस देन 3 डेज या 72 घंटे, और अगर लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग पूछ रहा तो वहाँ पर 10 दिन से ऊपर का। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, द वर्ड मानसून इज एन। ऑप्शन है इंडियन ओरिजिन, इंडो अमेरिकन ओरिजिन, अरेबिक, इंडो मलाया ओरिजिन। तो जो वर्ड मानसून है वो अरेबिक वर्ड है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अरेबिक वर्ड मौसिम से लिया गया है। मौसिम का मतलब होता है सीजन से।
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इसमें मौसम वर्ड भी ध्यान रखना है और इसका मतलब सीजन होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, द डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून इन इंडिया इज, मतलब भारत में मानसून की शुरुआत किस तारीख से होती है, मानसून कब आता है, शुरुआत इससे कब होती है। तो इसमें ऑप्शन है 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून। तो ऑप्शन इसमें डी 1 जून को मानसून आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कुछ और हम फैक्ट जान लेते हैं अगला क्वेश्चन देखने से पहले, कि जो मानसून पहले आता तो वो सबसे पहले मालाबार तट पर सबसे पहले वहाँ वर्षा होती जो कि केरल में स्थित है। उसके बाद फिर अन्य राज्यों की तरफ ये बढ़ता है और लौटते समय मानसून जब जाता है तो उस समय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वहाँ पर वर्षा होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ रेन ड्रॉप इन डायमीटर। ऑप्शन है यहाँ पर लेस देन 0.5 mm, मोर देन 0.5 to 6 mm, बोथ नॉन। तो इसमें आपका पूछा जा रहा है कि जो रेन ड्रॉप होती है उसका व्यास कितना होता है, उसका साइज कितना होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रेन ड्रॉप या उसका साइज होता है मोर देन 0.5 से 6 mm के बीच रेन ड्रॉप या वर्षा की बूंदें होती हैं। लेस देन 0.5 अगर है तो उसको हम ड्रिजल बोलते हैं, DRIZZLE, ड्रिजल उसको बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे एक्सप्रेस करते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर मिलीमीटर, लीटर, परसेंटेज, आल। तो इसको परसेंटेज से डिनोट करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर होता है वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर अपॉन वाटर वेपर्स रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन इनटू 100। तो ये फार्मूला भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच इज रेनी क्लाउड्स। ऑप्शन है यहाँ पर निम्बोस्टेटस, कुमुलोनिम्बस, बोथ नॉन। तो इसमें दोनों प्रकार के जो बादल हैं वो दोनों रेनी क्लाउड्स हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज सिचुएटेड एट। ऑप्शन है यहाँ पर मुंबई, पुणे, लखनऊ, न्यू दिल्ली। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर इस समय नई दिल्ली में है। सबसे पहले ये इसकी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये बना था आपका कलकत्ता में। उसके बाद कलकत्ता के बाद ये फिर ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ से शिमला में, शिमला के बाद फिर पुणे में, पुणे के बाद फिर अब इस समय नई दिल्ली में ये स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेन गेज इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन है यहाँ पर ओडोमीटर, प्लूवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, आल। तो इसमें रेन गेज को सभी नामों से जानते हैं, तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आइसोबार इज। ऑप्शन है यहाँ पर लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लाइन ऑफ इक्वल रेनफॉल, लाइन ऑफ इक्वल टेम्परेचर, नॉन। तो ये आइसोबार का मतलब होता है कि एक काल्पनिक रेखा जो कि दो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉइंट को जोड़ने का कार्य करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ रेन गेज इंक्लूड्स। तो टाइप रेन गेज के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें ऑप्शन में यहाँ पर दे रखे हैं, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वेटिंग गेज, टिपिंग बकेट गेज, ऑल। तो इसमें तीनों रेन गेज के टाइप्स होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, द विंड वेन इज यूज टू डिटरमाइन। विंड वेन का प्रयोग क्या डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर विंड स्पीड, विंड प्रेशर, विंड डायरेक्शन, ऑल। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विंड वेन का प्रयोग विंड डायरेक्शन में दिशा मापने के लिए करते हैं। इसको बिल्डिंग के एकदम टॉप फ्लोर पर लगाते हैं, जिसके द्वारा हवा की दिशा का पता चलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द मीन सी लेवल प्रेशर इज। ऑप्शन है यहाँ पर 1010.25 हेक्टोपास्कल, 1013.25 हेक्टोपास्कल, 1015.25 हेक्टोपास्कल, 1017.25 हेक्टोपास्कल। तो हेक्टोपास्कल
का मतलब होता है कि 1 हेक्टोपास्कल बराबर 100 पास्कल होते हैं। और इसमें यहाँ पर सी लेवल प्रेशर का जो मीन है वो पूछा गया है, तो उसका मीन होता है 1013.25 हेक्टोपास्कल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, द वेदर फिनोमेना रेन अकर्स इन। ऑप्शन है मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। यानी जो वेदर से जुड़े हुए कार्य हैं वो किस यहाँ पर एटमॉस्फेयर में, किस स्फीयर में संचालित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन थे आपके मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। तो ये ट्रोपोस्फीयर में सभी कार्य संचालित होते हैं, जो भी वेदर के मौसम संबंधी जो भी कार्य होते हैं, वो चाहे आपके क्लाउड्स हो या रेन हो या फिर मिस्ट हो या फिर फॉग हो या फिर ड्यू हो, सभी कार्य यहीं पर संचालित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। और एटमॉस्फेयर की जो यहाँ पर ये लोअर लेयर होती है और इसकी जो लंबाई होती है अर्थ सरफेस से, वो लगभग 8 से 18 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। और 8 किलोमीटर आपके पोलर रीजन पर और 18 किलोमीटर आपके जो इक्वाटर रीजन है वहाँ पर पाई जाती है। और इसमें जो टेम्परेचर होता है, अगर आप वर्टिकली ऊपर तरफ जाते हैं तो 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर लगातार घटता चला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन। ऑप्शन यहाँ पर मैक्सिको, जिनेवा, केप टाउन, इंडिया। तो हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो ये जिनेवा में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट विंड स्पीड इज मेजर्ड इन। यानी एसआई सिस्टम में विंड स्पीड को किसमें मापा जाता है, जिसमें ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति मिनट, मीटर पर मिली सेकेंड्स, नॉन। तो इसको मीटर पर सेकेंड में मापते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, द अरेबिक सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून फर्स्ट हिट। यानी जो अरब सागर से निकला हुआ मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, वो सबसे पहले किस स्थान पर वर्षा करता है या किस स्थान को छूता है। तो इसमें ऑप्शन है यहाँ पर डेक्कन प्लेटू, विंध्याचल, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। तो ये सबसे पहले वेस्टर्न घाट पर अटैक करता है या हिट करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर द रेड कलर वार्निंग मीन्स। रेड कलर वार्निंग का मतलब क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर टेक एक्शन, रेड अलर्ट, बैड कंडीशन और डिजास्टर। तो रेड कलर का अगर वार्निंग आती है तो उसका मतलब होता है टेक एक्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, हु वाज द फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत सरकार की तरफ से पहले मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर कौन से थे। जिसमें ऑप्शन है फ्रांसिस ब्यूफोर्ड, टॉर बर्जेरॉन, मिस्टर एच.एफ. ब्लैनफोर्ड, डेविड बैट्स। तो ये थे मिस्टर एच.एफ. ब्लैनफोर्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना था, तो उस समय मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर के रूप में इन्हें ही नियुक्त किया गया था। उस समय हेडक्वार्टर कोलकाता में था इसका, फिर उसके बाद शिमला, पुणे और अब नई दिल्ली में ये स्थित है। तो इस समय नई दिल्ली में जो स्थित है, तो इसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीन कलर फोरकास्टिंग सिंबल इंडिकेट्स। ग्रीन कलर का जो सिंबल किस चीज़ को इंडिकेट करता है, किस। ऑप्शन है यहाँ पर वॉच, नो वार्निंग, वार्निंग, अलर्ट। तो ये नो वार्निंग को इंडिकेट करता है कि कोई वार्निंग नहीं इस समय। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके अलावा अगर येलो कलर है तो वो अलर्ट को वहाँ पर दिखाता है, यानी वो अलर्ट का संदेश देता है कि आप अलर्ट रहें। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेनी डे मीन्स। रेनी डे का मतलब क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन है मोर देन 2.5 mm रेन्स ड्यूरिंग 24 आवर्स, 1 mm रेन्स ड्यूरिंग 24 आवर्स,
लेस देन 2.5 mm रेंस ड्यूरिंग 24 आवर नॉन। तो इसका मतलब होता है कि अगर रेनी डे हम कब कहेंगे, अगर दिन 24 घंटे में 2.5 mm से अधिक वर्षा होती है तो उसको हम रेनी डे या वर्षा का दिन घोषित कर देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिनॉप्टिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग इज यूज्ड फॉर। जो सिनॉप्टिक मेथड है उसको फोरकास्टिंग का पूर्वानुमान का उसको हम कब यूज करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है शॉर्ट रेंज फोरकास्ट, मीडियम रेंज फोरकास्ट या लॉन्ग रेंज फोरकास्ट और नॉन। तो सिनॉप्टिक जो मेथड्स है उसको शॉर्ट रेंज फोरकास्ट के लिए यूज किया जाता है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू एल्बिडो। इसमें ऑप्शन है रेशियो बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन ऑन अर्थ सरफेस, यानी जो रेशियो है बिटवीन यहाँ पर इनकमिंग और आउटगोइंग जो भी सोलर रेडिएशन आपकी हमारी पृथ्वी पर आती हैं और कितनी आती हैं और कितनी वापस चली जाती हैं, उसका रेशियो बताता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ द इंसिडेंस सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट बाय ए सरफेस, यानी जो सोलर रेडिएशन का रिफ्लेक्ट जो सतह के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं उसका प्रभाव का परसेंटेज क्या है। इसके बाद इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ये इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं या ऑल। तो इसमें सभी पॉइंट इसमें सही हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ थर्मोस्फीयर इज कॉल्ड। जो सबसे बाहर की थर्मोस्फीयर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन है यहाँ पर मीजोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो आउटर मोस्ट लेयर जो थर्मोस्फीयर की होती है उसको एक्सोस्फीयर बोला जाता है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जबकि आयनोस्फीयर को बोलते हैं जो लोअर लेयर होती है थर्मोस्फीयर की, लोअर लेयर को आयनोस्फीयर और आउटर लेयर को हम एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया और ये लास्ट क्वेश्चन है, द वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज इज एक्सप्रेस्ड, यानी जब वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज होता है ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ पर जो टेम्परेचर लगातार आप ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको ऑप्शन है यहाँ पर लैप्स रेट, एल्बिडो, एल नीनो, साइक्लोन। तो उसको लैप्स रेट कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।